नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया कावेरी इंजन के ऊपर काम कर रहा है अपने फाइटर जेट के लिए, और साथ ही उसे अपने AMCA जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, उसके दूसरे बैच के लिए भी एक नया इंजन विकसित करना है। ऐसे में दोस्तों, चाइना लगता है इंडिया से आगे निकल गया और उसने अपना फाइटर जेट इंजन विकसित कर लिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये इंजन जरूरी है, चाहे वह कोई भी देश हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से पता चलता है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने लोकली बना WS-10C इंजन को कैपेबल बना लिया है, जो कि रशिया के AL-31F इंजन के जैसा ही है। दोस्तों, चाइना ने अपना J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया है, जो कि एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट है और एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप यानी CAIG ने बनाया था। पहली उड़ान इसकी 2011 में हुई थी और ये हर तरह के वेपन सिस्टम लेके जा सकता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, और हर तरह के कॉम्बैट रोल को निभा सकता है। और इसके अंदर सारे मॉडर्न एवियोनिक्स भी दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों, इसे देखा जा रहा था F-22 रैप्टर, जो कि अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके कंपटीटर के रूप में। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके इंजन की। चाइना इसमें रशिया का AL-31 इंजन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दोस्तों वो उतना ही पावरफुल था जितना चाइना का WS-10B इंजन। और इसी कम पावरफुल इंजन की वजह से इसको वो कैपेबिलिटी नहीं मिल रही थी जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर होनी चाहिए, चाहे वह फ्यूल एफिशिएंसी हो, स्टेल्थ कैपेबिलिटी हो, सुपरसोनिक स्पीड हो, मिनोवरेबिलिटी हो। और इसी इंजन की वजह से इसका डिजाइन भी वैसा नहीं रखा जा सका जैसा रखना चाहिए था। और चाइना ने रशिया से भी रिक्वेस्ट की कि वह अपना ज़्यादा पावरफुल इंजन इसके लिए दे, लेकिन रशिया शायद इस वजह से हिचकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार को चाइना को कोई चीज़ दे दी तो इसने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। और साथ ही दोस्तों, पास्ट में भी जब चाइना रशिया से डील करता था और AL-31F इंजन की डील की थी, तो उस समय भी रशिया ने यह कहा था कि आपको सुखोई 30 फाइटर जेट और खरीदने पड़ेंगे। हालांकि चाइना को इस फाइटर जेट की जरूरत नहीं थी, उसने J-16 और अन्य फाइटर जेट डेवलप कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसे वह खरीदना पड़ा। और दोस्तों, अभी जो चाइना के J-20 फाइटर जेट की लेटेस्ट फोटो देखी गई थी, उसके अंदर जो इसका सीरियल नंबर दिखाई दे रहा था, वो दोस्तों शो करता था कि इसके अंदर रशियन इंजन नहीं लगा है, यानी कि इसने दोस्तों WS-10C इंजन को डेवलप कर लिया है। और दोस्तों, चाइना WS-15 इंजन के ऊपर भी काम कर रहा था, लेकिन 2019 के अंदर जो इसके टेस्ट हुए उसमें यह फेल हो गया और अब चाइना ने अपने WS-10C इंजन से इसे रिप्लेस किया है। और दोस्तों, चाइना की कोशिश तब तक ये जारी रहेगी जब तक उसके इंजन के फीचर अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट के इंजन से मैच ना कर जाएं। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि एक इंजन की इंपॉर्टेंस भी क्या है और इसे इंडिया भी समझता है। और साथ ही दोस्तों, जब हम अपना AMCA फाइटर जेट बनाएंगे तो उसके अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस समय तक हो सकता है उससे भी पावरफुल इंजन जनरल इलेक्ट्रिक डेवलप कर ले या कोई और इंजन आ जाए, तो हमें एक हिसाब से उसकी भी ज़रूरत रहेगी। तो जब तक हमारा इंजन नहीं डेवलप होता, हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट का सपना पूरी तरह से इंडिजिनसली करने का नहीं होता। और इंडिया ने इसके ऊपर काम करना जारी कर रखा है। कभी भी जॉइंट वेंचर शुरू हो सकता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकती है, और कावेरी इंजन के जरिए भी हमने बहुत कुछ सीखा है और अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन के जरिए इसे जल्द से जल्द बनाया भी जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, जिस तरह से चाइना भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हुआ रशिया से, हो सकता है इंडिया के साथ भी ये कंडीशन रही हो और रहती भी है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें जल्द से जल्द इसे डेवलप करना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।